वालिदैन के इंतकाल के बाद दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई थी। बड़ी बहन समीरा ने सख्त मेहनत और जिदोजहद से आर्मी अफसर बनने का ख्वाब पूरा किया था। इसने अपने वालिदैन का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर किया था। दूसरी तरफ छोटी बहन ज़ारा, जो अभी सिर्फ 14 साल की थी, अपनी तालीम पर तवज्जो दे रही थी। एक दिन समीरा ने सोचा कि वो खुद अपनी बहन को स्कूल छोड़कर आएगी। सुबह दोनों बहनें घर से निकले। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जब वो बाजार के चौक पर पहुंची और सड़क उबूर करने लगे, अचानक तेज रफ्तार से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों बहनें सड़क पर गिर पड़ीं। मोटरसाइकिल इंस्पेक्टर हरीश चला रहा था। वो गुस्से में मोटरसाइकिल रोककर उतरा और बुलंद आवाज में चीखा, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, सड़क उबूर करना भी नहीं आता। अगर अभी चोट लग जाती तो दुनिया छोड़ने की इतनी जल्दी है क्या? गलती करने वालों की गलती ही रहती है। थप्पड़ इतना शदीद था कि समीरा लड़खड़ा गई, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया। ये सब देखकर आसपास हुजूम जमा हो गया। लोग नजारा देखने लगे, मगर कोई आगे बढ़कर कुछ ना बोला। इंस्पेक्टर हरीश और ज्यादा गुस्से में बोला, ये सड़क तुम्हारे वालिद की जागीर है क्या? जब दिल चाहा चल पड़ी और ऊपर से मुझे ही गलती बता रही हो। समीरा पुरसुकून खड़ी सब सुन रही थी। इसकी छोटी बहन ज़ारा रोने लगी और बोली, दीदी चिल्लू ना, उन्हें जाने दो। लेकिन समीरा खामोशी से सब्र कर रही थी। इसने बस इतना कहा, जनाब हम सड़क उबूर कर रहे थे, आपने हमें टक्कर मारी, गलती हमारी नहीं आपकी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर और ज्यादा भड़क गया। आसपास खड़े लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उनके कानों में हरीश की गालियां और तौहीन आमेज अल्फाज गूंज रहे थे। समीरा को बगैर वजह थप्पड़ मारा गया और उसकी बेइज्जती की गई। आखिरकार समीरा और ज़ारा रोते हुए घर लौट आए। घर पहुंचकर समीरा वालिदैन की याद में और ज्यादा टूट गई। इसने सोचा, काश माँ बाप आज होते तो कोई हमें इस तरह बेइज्जत करने की जुर्रत न करता। लेकिन समीरा हिम्मत हारने वालों में से ना थी। इसने अहद किया कि इस इंस्पेक्टर ने जो किया वो कानून के खिलाफ है। मैं इसकी शिकायत करूंगी, इसे इसकी औकात दिखाऊंगी और इसे मुअत्तल करवा कर रहूंगी। अगले दिन समीरा ने सादा सफ़ेद शलवार कमीज पहनी और एक आम लड़की की तरह थाने रवाना हुई। थाने पहुंचकर इसने देखा कि इंस्पेक्टर हरीश मौजूद न था। दफ्तर में SHO विजय सिंह बैठे थे। समीरा उनके पास गई और बोली, जनाब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। मैं एक आर्मी अफसर हूँ। कल जब मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इंस्पेक्टर हरीश ने हमें टक्कर मारी। हमें उठाने मुआफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और लोगों के सामने गालियां देकर मेरी तौहीन की। मैं चाहती हूं कि आप उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करें। SHO विजय सिंह ये सुनकर संगीन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि इंस्पेक्टर हरीश ने बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा, साहिबा समीरा परेशान ना हो, मैं इस मामले में आपका साथ दूंगा। हरीश ने जो किया वो गलत और कानून के खिलाफ है, लेकिन अकेले इसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं। इसके लिए सबूत और गवाह दरकार है। आप सबूत और गवाह जमा करें, फिर मैं ये मामला SP और DM तक ले जाऊंगा। तब हरीश को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन बगैर सबूत हम कुछ नहीं कर सकते। समीरा ने संजीदगी से उनकी बात सुनी और दिल में अहद किया कि वो हर हाल में सबूत और गवाह जमा करेगी। वो जानती थी कि ये सिर्फ इसकी लड़ाई नहीं, बल्कि इन सब की लड़ाई है जिन्हें वर्दी की आड़ में कुछ लोग अपनी ताकत दिखाते हैं। समीरा घर लौटी, लेकिन इसका दिल बेकरार था। वो सोच रही थी कि अब आगे क्या किया जाए, सबूत कहाँ से मिलेगा, गवाह कौन बनेगा। तब इसके जहन में एक ख्याल आया कि जहाँ ये वाकया पेश आया वहाँ के आसपास की दुकानों में CCTV कैमरे तो होंगे। अगर फुटेज मिल जाए तो वही मेरा सबसे बड़ा सबूत होगा। ये सोचकर वो फौरन बाजार की तरफ निकल पड़ी। जिस जगह इंस्पेक्टर हरीश ने इसे थप्पड़ मारा था, वहां की दुकानों में इसने पूछा, क्या आपकी दुकान में CCTV कैमरे हैं? अगर हैं तो कल की फुटेज दिखा सकते हैं। 2 दुकानों पर इसे कुछ ना मिला, लेकिन कुछ फासले पर एक छोटी सी जेवरात की दुकान थी। इस दुकान के बाहर कैमरे लगे थे। समीरा ने हिम्मत की और दुकान में दाखिल हुई। वो बोली, अंकल आपकी दुकान में CCTV कैमरे हैं, मुझे कल की फुटेज देखनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? दुकानदार रामलाल ने फौरन इसे पहचान लिया। उन्हें याद था कि यही वो लड़की थी जिसके साथ इंस्पेक्टर ने बदतमीजी की थी। वो संगीन होकर बोले, हाँ बेटी बिल्कुल, मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूँ। सच कहूँ तो मैंने खुद कल सब देखा था। इंस्पेक्टर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटी पुलिस वालों का कुछ बिगाड़ना आसान नहीं। समीरा ने दर्द भरे लहजे में कहा, नहीं अंकल ऐसा नहीं है, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आर्मी अफसर हूं और SHO विजय सिंह मेरे साथ हैं। मैं इंस्पेक्टर हरीश को इसके किए की सजा दिला कर रहूंगी। रामलाल इसकी हिम्मत देखकर जज्बाती हो गया। इसने कहा,
ठीक है बेटी, ये रही कल की फुटेज, इसे ले जाओ। वो समीरा ने फुटेज अपने फोन और पेन ड्राइव में महफूज कर ली। लेकिन वो यही ना रुकी। इसने दुकानदार से कहा, अंकल ये फुटेज तो एक सबूत है, लेकिन मुझे गवाह भी चाहिए, और सबसे अहम गवाह आप हैं। बड़ा करम मेरे साथ खड़े हो जाएं। रामलाल थोड़ा घबरा गया और बोला, बेटी मुझे डर लगता है कि कहीं इंस्पेक्टर ने मुझे दुश्मन ना बना लिया तो मेरी दुकान और खानदान खतरे में पड़ जाएंगे। समीरा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकल इंसाफ के रास्ते में खौफ की कोई जगह नहीं। अगर आप साथ देंगे तो अपना सिर्फ मेरी मदद करेंगे, बल्कि मुआशरे की हर बेटी और लड़की की इज्जत की हिफाजत करेंगे। आज आप खड़े होंगे तो कल कोई और बेटी बेइज्जत ना होगी। सोचिए आप कितनों के लिए मिसाल बन सकते हैं। रामलाल की आंखें भर आईं। इसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। ये सही है और सही के लिए खड़ा होना ही इंसाफ है। ये सुनकर समीरा के दिल को तक़वियत मिली। शाम को समीरा सबूत और गवाह लेकर थाने पहुंची। इसने सब कुछ SHO विजय सिंह को सौंप दिया। विजय सिंह ने फुटेज और गवाह की बात गौर से सुनी और फौरन फैसला किया। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि इंस्पेक्टर हरीश को इसके किए की सजा मिले। मैं ये मामला ASP और DM तक ले जाता हूँ। इसी वक्त वो समीरा और गवाह रामलाल को लेकर ASP के दफ्तर पहुंचे। वहाँ ASP और IPS अफसर दोनों मौजूद थे। समीरा ने सबूत पेश किए और रामलाल ने गवाही दी। फुटेज देखकर दोनों अफसरान गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, चाहे कोई भी लड़की हो, इसकी इज्जत करना हर शख्स का फर्ज है। इंस्पेक्टर हरीश ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की, बल्कि वर्दी की इज्जत भी पामाल की। इसने सड़क पर एक आर्मी अफसर की तौहीन की थप्पड़ मारा और कानून का मजाक उड़ाया। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ASP ने फौरन DM को इत्तला दी। DM ने कहा कि इस मामले को छुपाना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह जिला के सबसे बड़े हाल में अखबारी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस कॉन्फ्रेंस में जिला के तमाम बड़े अफसरान, DM, SP, DSP, IPS अफसर सब मौजूद थे। सहाफ़ी भी जमा थे और सबसे अहम समीरा भी वहां मौजूद थी। अब पूरा जिला देखने वाला था कि वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करने वाले इंस्पेक्टर हरीश के खिलाफ क्या फैसला होता है। हाल में अखबारी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ सहाफ़ियों का हुजूम था। हर न्यूज़ चैनल के कैमरे चल रहे थे। स्टेज पर DM, SP, DSP, IPS अफसरान और SHO विजय सिंह बैठे थे। स्टेज के पास खड़ी थी समीरा, अब किसी बेइज्जत लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर सिपाही की तरह। SP ने माइक उठाया और बोले, हम यहाँ एक संगीन मामले पर सहाफ़ियों को मालूमात देने आए हैं। कल हमारे जिला में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने वर्दी की इज्जत पर सवालात खड़े कर दिए। हमारे थाने के इंस्पेक्टर हरीश ने ड्यूटी के दौरान न सिर्फ अपनी इज्जत पामाल की, बल्कि एक शहरी पर हाथ भी उठाया। वो शहरी कोई आम शख्स नहीं, बल्कि भारतीय आर्मी की अफसर कैप्टन समीरा है। पूरा हाल खामोश हो गया। सहाफ़ियों की कलमें और कैमरे तेजी से चलने लगे। SP ने आगे कहा, हमारे पास गवाह भी हैं और CCTV फुटेज भी। ये वाकया सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं, बल्कि कानून और आइन की तौहीन है। कानून सब के लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो या आम शहरी। इसलिए हमने इंस्पेक्टर हरीश को फौरी असर से मुअत्तल करने और उसके खिलाफ महकमाना तहकीकात शुरू करने का फैसला किया है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ये खबर पूरे जिला में आग की तरह फैल गई। मीडिया चैनल्स ने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया। सुर्खियां चल रही थी, वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाला इंस्पेक्टर मुअत्तल, आर्मी अफसर की बहादुरी से इंसाफ मिला। इसी शाम इंस्पेक्टर हरीश को थाने बुलाया गया। जैसे ही वो पहुंचा, SP ने सख्त लहजे में कहा, हरीश तुम्हारी जिम्मेदारी कानून की हिफाजत करना थी, लेकिन तुमने वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किया। अब तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। हरीश ने सफाई देने की कोशिश की, जनाब ये सब झूठ है, लोग बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। लेकिन विजय सिंह ने सबूत और गवाह पेश कर दिए। CCTV फुटेज चलाई गई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हरीश ने पहले मोटरसाइकिल से टुक्कर मारी और फिर थप्पड़ मारा। अब हरीश के पास बोलने को कुछ न था। इसी वक्त इसे मुअत्तली का हुक्म थमा दिया गया और महकमाना तहकीकात की कमेटी बनाई गई। जब यह खबर समीरा तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि फतह और फख्र के थे। इसकी छोटी बहन ज़ारा इसके गिले लग गई और बोली, दीदी अपने कर दिखाया, अपने सब को साबित कर दिया कि कोई भी गलत, चाहे कितना ही ताकतवर हो, इसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। समीरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, ज़ारा ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि इन सब बहनों और बेटियों की लड़ाई थी जो रोज़ सड़कों पर खौफजदा होकर जीती है। अगर हम खामोश रहते तो ये इंस्पेक्टर कल किसी और के साथ भी यही करता। इंस्पेक्टर हरीश की मुअत्तली के बाद महकमाना तहकीकात शुरू हुई। छोटिए
समीरा ने तमाम सबूत और गवाह पेश किए। रामलाल ने अदालत में गवाही दी। तहकीकात कमेटी ने पाया कि हरीश ने ड्यूटी के दौरान मोटरसाइकिल तेज चलाकर शहरियों की जान खतरे में डाली, मुआफ़ी मांगने के बजाय थप्पड़ मार कर बदसलूकी की और अवामी जगह पर एक खातून की तौहीन की। इन तीनों निकात को भारतीय दंड संहिता की दफ़ा 323 मारपेट, 354 खातून की तौहीन और 506 धमकी के तहत जुर्म करार दिया गया। अदालत में समाअत हुई। मीडिया हर रोज ये खबर चला रहा था। लोग समीरा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। कई हफ्तों की समाअत के बाद अदालत ने इंस्पेक्टर हरीश को मुजरिम करार दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, कानून के मुहाफिजों को सबसे पहले खुद कानून की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी इज्जत खो दी। ये वाकया सिर्फ एक लड़की की तौहीन नहीं बल्कि पूरी पुलिस वर्दी की तौहीन था। इसलिए अदालत इसे 2 साल की सज़ा और सरकारी मुलाजमत से बर्खास्तगी का हुक्म देती है। ये सुनकर पूरा अदालत खाना गूंज उठा। सहाफ़ियों ने फौरन ये खबर फैलाई। समीरा को इसकी बहादुरी के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने इज्जत दी। डीएम ने एक तकरीब में कहा, कैप्टन समीरा ने हमें दिखाया कि इंसाफ के लिए हिम्मत और सब्र दरकार है। आज उनकी वजह से हमारे पुलिस निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आई है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। समीरा को इज्जत देते वक्त इसकी छोटी बहन ज़ारा सबसे ज़्यादा खुश थी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हर शहरी को इंसाफ का हक है और अगर हम हिम्मत से आगे बढ़ें तो मुजरिम को इसके किए की सज़ा ज़रूर दिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बरा करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती, दिलचस्प और सच्ची वाक़यात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें।